नमस्कार दोस्तों। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 103 को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में समझाते हुए कहा है कि अपने डिज़ायर से लड़ो मत। विद योर इंटायर कॉन्शियसनेस इन द वेरी स्टार्ट ऑफ डिज़ायर ऑफ नोइंग नो, द बेसिक थिंग इज टेक्निक ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको पूरा फोकस अपने उस डिज़ायर पे डाल देना है। हम जो है वो हम अधूरे जीते हैं, पूरे नहीं जीते। वी आर द ओनली इन पार्ट, नेवर इंटायरली। हम किसी भी एक्टिविटी के साथ जब भी होते हैं, हम वहाँ पूरे नहीं होते। जैसे मैं सुन रही हूँ, तो मैं सिर्फ सुन ही रही हूँ, ये सुनना भी मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अ पार्ट ऑफ लिसनिंग अदर इज समवेयर एल्स, यह एक डिवीज़न हो जाता है। ठीक है, जब हम आधा अधूरा सुनते हैं तो ये क्या है, हम अपनी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी करते हैं। एक बार जो है एक व्यक्ति जो है ज़ेन मास्टर रिंजाई के को पूछते हुए गार्डन में व्यक्ति से पूछता है कि वेयर इज़ रिंजाई। तो रिंजाई क्या कहते हैं, रिंजाई यही है। उसने कहा कि कहीं ना ही जाओ, रिंजाई यही है। पर वो उस बंदे को एक पागल सा समझ के आगे बढ़ जाता है और वहाँ आगे लोगों से पूछने लग जाता है कि रिंजाई क्या है। तो वो कहते हैं जो पहला व्यक्ति आपको मिला था वही तो रिंजाई था। अब रिज़ाइन के पास वो जा के कहता है कि मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना है कि मैं सत्य की तलाश में हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं सत्य को कैसे प्राप्त करूँ। तो रिज़ाइन ने उनको एक टिप दी कि जो भी करो 100% इंटायरली वही करो, बस उसमें ही सारा फोकस डाल दो अपना। जैसे आप अगर डिगिंग कर रहे हैं तो डिगिंग जो है सिर्फ डिगिंग ही शेष रह जाए और कुछ भी नहीं रह जाए। ठीक है, अगर आप कुछ खोद रहे हैं तो वो खुदाई ही बन जाएं आप। तंत्रा कहता है जब भी कोई व्यक्ति कोई भी इच्छा आपके मन में आती है तो आप क्या है उससे लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, उसको देखो, ध्यान से देखो। ब्रिंग टोटल कॉन्शियसनेस टू दैट डिज़ायर। पहली बार डिज़ायर आया है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो पूरा सर्कस कंप्लीट जो है करता है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जब बीज फूट गया और पेड़ उगने लगता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब अभी बीज फूटा नहीं है, बीज ही है, तो आप कुछ कर सकते हैं। अब ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और वीकनेस लाएगा। डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत करो। नथिंग एल्स इज नीडेड, जस्ट हैव ए डीप लुक विद द एंटायर बीइंग एंड अराइविंग जो डिज़ायर है वो दैट विल डिसअपियर। अब जो जब पूरी टेंशन से उसको देखोगे आप, तो वो डिज़ायर क्या है, डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फाइट करने लगते हो तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे और आप बहुत वीक होते चले जाएंगे अगर आप उस डिज़ायर से फाइट करने लग जाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ टोटल लुक, वो जो सीड है वो बर्न हो जाएगा। व्हेन द डिज़ायर डिसअपियर जस्ट लाइक स्मोक इन द स्काई, यू आर लेफ्ट विथ ट्रेमेंडस एनर्जी। और जब ये डिज़ायर डिसअपियर हो जाएगा, आप में एक ट्रेमेंडस एनर्जी आ जाएगी, एक एनर्जी का बम विस्फोट हो जाएगा। जो सन्यासी डिज़ायर से लड़ते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनकी सारी जो ऊर्जा है वो डिज़ायर को जो है फाइट करने में लग जाती है डिज़ायर के साथ। ये वन ऑफ द सीक्रेट है अल्टीमेट इनलाइटनमेंट का, विदाउट एनी वायलेंस। यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड विद वायलेंस। आप खड़काते रहो, अंदर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और जो नॉन वायलेंट है उनके लिए डोर्स हमेशा ओपन है। जीसस कहते हैं नॉक एंड द डोर्स शेल बी योर्स एंड इट विल बी ओपन टू यू। मैं कहता हूँ नॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो द्वार खुले हैं, हमेशा खुले हैं, वो कभी बंद हुए ही नहीं थे। जस्ट टेक डीप लुक, इंटायर, टोटल एंड होल। तो आप भी इस विधि को प्रैक्टिस करें और इनलाइटनमेंट की तरफ कदम बढ़ाएं। नमः शिवाय।